नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डीगर गुरुजी पर। दोस्तों मेरा नाम आर्यन जायसवाल है और आज के इस वीडियो में बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं यूपी टेट के बारे में। जी दोस्तों, यहाँ पर जितने भी छात्र मेरे इस YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं वहाँ पर काफ़ी ऐसे छात्र हैं जिन्होंने अभी इस साल जो है बीएड का एग्ज़ाम दिया। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो पिछले साल जो है बीएड का एग्ज़ाम दिए थे। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं यूपी टेट के प्राइमरी लेवल, इसके अलावा जूनियर लेवल, जो 2 लेवल के आपके एग्जाम होते हैं, पेपर 1 पेपर 2, उन सभी एग्जाम के बारे में हम लोग यहाँ पर आप बात करने वाले हैं। पूरा डिटेल में मैं आपको बताऊंगा होता क्या है, करना क्यों होता है, इसका सिलेबस क्या होता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, क्वालिफाइंग मार्क क्या होता है और आगे इन फ्यूचर क्या क्वालिफाइंग वाला जो सिस्टम हो क्या वो ख़त्म हो रहा है, उसके स्थान पर कुछ और आ रहा है। तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखेंगे और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्राइमरी के बारे में, या उसके पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि यूपी टेट करते कौन लोग हैं। तो भैया जैसे आप लोग बीएड कर रहे हो या बीटीसी कर रहे हो जिसको डीएलएड बोलते हैं, अगर आप लोग इनमें से कुछ भी एक कर रहे हो तो आप लोग सीटेट या यूपी टेट या इसके अलावा जो आपके स्टेट के टेट होते हैं, जैसे एमपी टेट हो गया, बिहार का टेट हो गया, राजस्थान में शायद रीट होता है, REET रीट होता है। तो वो सर ये जो चीज़ें होती हैं ये बेसिकली आपके टीचर बनने के लिए करवाई जाती हैं। ये आपकी होती है शिक्षक पात्रता परीक्षा। शिक्षक पात्रता परीक्षा होता है, उसके बाद आपका सहायक अध्यापक की भर्ती आती है और जब सहायक अध्यापक की भर्ती यानी कि जो सुपर टेट आता है उसको आपको अगर देना है, उस एग्ज़ाम को देना हो तो आपके पास यूपी टेट होना चाहिए। अगर आपके पास यूपी टेट की वैकेंसी, अगर आपने यूपी टेट क्वालिफाई कर रखा है, उसका सर्टिफिकेट आपके पास है, तो आप लोग जो है उस एग्ज़ाम में बैठ सकते हो। इसी वजह से यूपी टेट क्वालिफाई करना आपके लिए बहुत ज़्यादा मस्ट होता है। साल में पहले 2 बार आता था, बट पिछले 2-3 साल से यूपी टेट की जो वैकेंसी है वो साल में 1 बार आ रही है। सितंबर में आपकी लगभग वैकेंसी आती है और इसको आप लोग 1 से अधिक बार भी आराम से भर सकते हैं जब तक आपका जो है क्लियर नहीं होता, ये जब तक आपका अच्छा नंबर नहीं आता। अब बात करते हैं कौन कौन भर सकते हैं। तो भैया फॉर्म जो है बेसिकली भरना चाहें तो जो लोग नहीं कर रहे हैं वो भी भर सकते हैं, लेकिन वैलिड कब होता है, तो जैसे जो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट हैं वो फर्स्ट ईयर का जब उनका रिजल्ट आता है तब उसको भर सकते हैं, या जितने भी फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट हैं या फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं वो लोग पहले ही भर देते हैं, क्योंकि उनको एक आइडिया लग जाता है एग्ज़ाम कैसे होता है। तो ज़्यादातर जो रेशियो होता है, जो पढ़ने वाले होते हैं जिनको आगे अच्छा क्वालिफाई करना होता है, वो लोग क्या करते हैं पहले से ही भर देते हैं फॉर्म, एक बार देख लेते हैं कैसा होता है, फिर अगली बार फिर से भर करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग आई होप आपको पता चल गया होगा कि बेसिकली कौन कौन भरता है, क्या क्या होता है। अब सीधे हम लोग बात करेंगे इसके सिलेबस के बारे में। तो देखो पहले हम लोग बात करते हैं प्राइमरी के बारे में और बगल में आपको मैं जूनियर भी दिखा दूंगा। तो प्राइमरी की अगर हम बात करते हैं तो ये आपके टोटल सब्जेक्ट आते हैं कौन कौन से। पहले तो आपका हिंदी आता है, हिंदी सबके लिए होता है। हिंदी में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ भैया हिंदी में क्या क्या आता है। इसके अलावा मैंने हिंदी के अलावा आपका एक आता है लैंग्वेज। अब लैंग्वेज में देखिए आपकी 3 लैंग्वेज होती हैं, इंग्लिश, उर्दू और आपका संस्कृत। आप इंग्लिश भी ले सकते हो, उर्दू भी ले सकते हो, संस्कृत भी ले सकते हो। आपको बेहतर लगता है, जिसमें आप लोग परफेक्ट हो, जिसमें आप लोग अच्छा नंबर ला सकते हो, आप लोग उस सब्जेक्ट को यहाँ पर चूज कर सकते हो। तीसरे स्थान पर आपका आता है बाल विकास। बाल विकास आता है, बाल विकास सबके लिए इंपॉर्टेंट है, मस्ट है। इसके अलावा आपका जो चौथे नंबर पे आता है वो आपका है पर्यावरण और आपका आता है गणित। तो ये 5 सब्जेक्ट आते हैं प्राइमरी लेवल पर और ये आप लोग घर बैठ करके आराम से सेल्फ स्टडी करके इसकी तैयारी आराम से कर सकते हो। मैं आपको पूरी चीज़ें बताऊंगा कि कैसे आपको तैयारी करनी है, कहाँ से आप लोग तैयारी कर सकते हो, उसकी टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। साथ ही साथ यहाँ पर हम लोग बात करते हैं जो आपका जूनियर लेवल का होता है। अब देखो प्राइमरी लेवल कक्षा 1 से 5 तक जिनको पढ़ाना है वो लोग भर सकते हैं। जूनियर लेवल जिनको कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक पढ़ाना है वो लोग भर सकते हैं। तो जूनियर लेवल में बेसिकली हम लोग अगर बात करते हैं सिलेबस के बारे में, देखिए मैंने यहाँ पर सिलेबस आपको दिखा देता हूँ, बगल में लगा देता हूँ। तो अगर हम लोग जूनियर लेवल के सिलेबस की बात करते हैं तो यहाँ पर सिंपल सा इतना ही डिफरेंस, देखिए यहाँ पर भी आपका हिंदी आता है जो कि आपका उसमें भी आता है, सेम रहता है, मतलब सेम क्वेश्चन नहीं रहेंगे बट सिलेबस वही रहता है, हिंदी वही आता है। लैंग्वेज आपका वही संस्कृत, उर्दू और एक इंग्लिश होता है, इसमें से आप चूज कर सकते हो। इसके अलावा बाल विकास, ये 3 चीज़ें तो आपकी सेम होती हैं, लेकिन वहाँ पर जैसे गणित और पर्यावरण अध्ययन आता था, यहाँ पर गणित या पर्यावरण अध्ययन नहीं आता है जूनियर वालों के लिए। यहाँ पर आपका बेसिकली विज्ञान वर्ग और कला वर्ग, यानी कि अगर आप साइंस साइड से हैं तो आपके लिए साइंस साइड के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 60 क्वेश्चन लगभग। और अगर आप लोग कला वर्ग से हैं या कॉमर्स से हैं तो आपको जो कला वर्ग वाले क्वेश्चन होते हैं उस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। वो डिटेल में आपको पता चल जाएगा, उसकी टेंशन मत लीजिए। तो
ये बेसिकली आपका सिलेबस होता है। 150 नंबर का, चाहे प्राइमरी हो चाहे आपका क्या बोलते हैं जूनियर हो, सारे 150 नंबर क्वेश्चन होते हैं। और प्राइमरी मैंने आपको यहाँ पर दिखाई दिया है कौन कितने नंबर का क्वेश्चन आता है, मैंने आपको सब कुछ बताई दिया है। तो ये होता है बेसिकली आपका सिंपल सा जो आपका पैटर्न है, परीक्षा का जो पैटर्न है ये आपका रहने वाला है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसकी तैयारी आप लोग कैसे कर सकते हो, इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। अब देखिए हम लोग पहले फोकस करेंगे प्राइमरी के ऊपर, पहले हम लोग फोकस करेंगे प्राइमरी के ऊपर, क्योंकि भैया प्राइमरी वाले यहाँ पर कुछ ज़्यादा वैकेंसी भी आती है और उसके ऊपर ज़्यादा हम लोग फोकस करते हैं। तो प्राइमरी की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर याद रखिएगा प्राइमरी में क्या होता है भैया, आपका 1 से लेकर 5 तक आपको पढ़ाना है और उसी हिसाब से आपका सिलेबस भी आता है। जैसे हिंदी हो गया, हिंदी मैंने जितना आपको पढ़ाया है अभी तक, अगर आपको उतना भी अच्छे से तैयार है ना तो हिंदी आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। बट हिंदी की बिल्कुल थ्योरी के साथ मैं तैयारी आपको अभी करवा रहा हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करेंगे तो आपको हिंदी का प्लेलिस्ट, इसके अलावा मैथमेटिक्स का प्लेलिस्ट और आपके साथ इन्वायरमेंट का जो प्लेलिस्ट है, इन तीनों की प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। इन तीनों की क्लासेस आपकी लगातार चल रही हैं हमारे इसी चैनल पर, तो आप लोग उन प्लेलिस्ट को देख सकते हो, डेली क्लास ले सकते हो। दिन में 3 बजे क्लास चलती है, दोपहर में 3 बजे क्लास चलती है और रात में 9 बजे क्लास चलती है। अभी ये 2 टाइमिंग मैंने रखी है क्लास की, तो आप लोग इन 2 टाइमिंग्स पर जो है क्लासेस ले सकते हो। अगर आप लोग यूपी टेट से हो, चाहे बिहार टेट से हो, चाहे आप एस टेट से हो, कहीं से भी हो, आप लोग इन 2 क्लासेस को जो है आराम से ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं कुछ लास्ट ईयर के बारे में, देखिए अभी तक क्या था ना, क्वालिफाइंग था पहले, अभी तक मतलब अभी भी क्वालिफाइंग ही है। अभी तक क्या था कि अगर आपका जैसे 150 नंबर का पेपर होता है तो 150 नंबर में जैसे अगर जनरल वाले हैं तो 90 नंबर आपको लाना होता था क्वालिफाई करने के लिए। अगर आप ओबीसी एससी एसटी से हैं तो आपको मिनिमम 82 नंबर जो है लाना पड़ता था क्वालिफाई करने के लिए, और अभी भी यही रूल है। बट अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP आया है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो अब आपको जितने नंबर आपके आएंगे उसका 25% नंबर आपका सुपर टेट, यानी कि जब सहायक शिक्षक की जब भर्ती आएगी तो आपको वहाँ पर भरना होगा। यानी कि सिंपल सा फंडा ये है कि अब आपको इस तरह से तैयारी करनी है कि आपको सिर्फ क्वालिफाई नहीं करना है, आपको साथ ही साथ आपको इतना अच्छा नंबर लाना है कि आप लोग अगर मेरिट मान लीजिए कम, आपकी मेरिट में कुछ नंबर कम पड़ते हैं तो इसमें अच्छा नंबर लाएंगे तो 25% इसका जुड़ेगा, तो वहाँ पर आपको फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि अभी जो लोग फर्स्ट ईयर में हैं या जो लोग अभी एडमिशन ले रहे हैं उनके लिए बेनिफिट है, क्योंकि उनको अभी 2 साल बाद, 1-2 साल बाद जब वैकेंसी आएगी तब उनको देना है किसका, सुपर टेट की वैकेंसी का, सुपर टेट का जो फॉर्म है तब भरना है। यानी कि उनके जो शिक्षा नीति है, जो पॉलिसी ये बता रहा हूँ मैं 25% वाला, तब तक लागू होने की 99% जो है संभावना है। तो अभी आप लोग को इस तरह से तैयारी करनी है कि आपके इतने % नंबर जो है आ जाएं। समझ में आ रहा है ना? यही सेम चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, यही सेम चीज़ आपका जूनियर लेवल पर भी होता है। इसके अलावा पिछली बार हम लोग बात करते हैं कितने फॉर्म भरे गए थे, तो पिछली बार हम एक डाटा रखा मैंने, जो ऑफिशियल डाटा आया था, लगभग जो प्राइमरी लेवल का होता है उसमें 10 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए थे, 10 लाख से ज़्यादा 11 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए थे। और जो आपका अपर प्राइमरी होता है, जो जूनियर लेवल होता है, वहाँ पर लगभग जो है 57 लाख या हाँ 57 लाख, सॉरी 5,07,000 के आसपास जो है फॉर्म भरे गए थे। तो इतने फॉर्म भरे गए थे। अब ये मान लीजिए कि प्राइमरी में आपके 29 लगभग जो है 9 लाख लोगों ने पेपर दिया था और 2,94,000 लोगों ने पास किया था। यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लगभग 29% लोगों ने यहाँ पर पास किया था, और यही सेम चीज़ है 10-11% लोग यहाँ पे पास किए थे। तो आप ये मान के चलिए कि यार आपका कंपटीशन, भले ही पेपर बहुत सरल आता है, भले ही पेपर बहुत ही आसान होता है, लेकिन कंपटीशन बहुत टफ होता है। देख रहे हैं 10 लाख लोगों में 2 लाख लोग पास हो रहे हैं, तो आपको तैयारी जो है अच्छे से करनी है। इसीलिए मैं अभी से आपकी तैयारी जो है करवा रहा हूँ। अगर आप लोग अभी से तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आपके ऊपर है भाई, आप कैसे भी कर सकते हो। बट अगर आप लोग अभी से बिल्कुल अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग को करना सिंपल सा ये है कि आपको हमारे चैनल पर आना है। बिल्कुल फ्री में तैयारी आपकी करवाई जा रही है। आपके जो भी और दोस्त हैं जो बीएड फर्स्ट ईयर में हैं या डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में हैं, जो ऑलरेडी कर रहे हैं, वो भी इस बार फॉर्म भरेंगे, तो उनको भी बताइए, उनको भी लेकर के आइए। फ्री में आप सभी की तैयारी करवाई जाएगी। अगर और बेहतर तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो आपको सिंपल सा हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना है। वहाँ पर आपको और अच्छे से जो नोटिफिकेशन हैं, PDF है, वो आपको मिलती रहेंगी। इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर फॉलो कर लीजिए, जिससे आपको जो छोटे मोटे अपडेट्स हैं वहाँ पर आपको मिलते रहें। तो आई होप आपके जो भी डाउट्स थे इस वीडियो से क्लियर हो गए होंगे। छोटे मोटे अगर आपके कोई डाउट बचते हैं, डिटेल सिलेबस अगर आपको चाहिए तो वो मैं आपको अपने क्लासेस के साथ साथ जब पहली क्लास दूसरी क्लास लूँगा जिस भी सब्जेक्ट का, तो वहाँ पर मैं आपको बता दूँगा, उसकी टेंशन मत लीजिए। अभी तक जितने लोग के डाउट थे कि क्या आता है, कैसे तैयारी करनी है, तो आई होप अब जो है आपके क्लियर हो गए होंगे। कोई और डाउट बचता है? आई थिंक नहीं बचता होगा। अगर बचा है तो कोई बात नहीं यार, कमेंट बॉक्स आपके पास है, टेलीग्राम इंस्टाग्राम आपके पास है, आप लोग आराम से पूछ सकते हैं, मैं आपके रिप्लाई जो है ज़रूर करूँगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।